आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। आपकी 10 गलतियां सुखा देंगी आपकी हड्डियां। हड्डियों को सूखने से बचाना है तो 10 बातों को अपनाना है। आयुर्वेद कैसे रखेगा आपकी हड्डियों का ख्याल, बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। हड्डियों का सूखना एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसमें ना सिर्फ शरीर की हड्डियां बहुत पतली होने लगती हैं, बल्कि ये कमजोर होकर टूटने भी लग जाती हैं। हड्डियां सूखने की समस्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर में ज्यादा होती है। और आयुर्वेद में इस रोग के बारे में क्या कहा गया है? क्या आयुर्वेद की मदद से हड्डियों को सूखने से बचाया जा सकता है? आज हम यही जानेंगे डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, क्या हड्डियां भी सूखने लगती हैं? आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा गया है? देखिए, आयुर्वेद में हमारा जो शरीर है उसको बनाने में 7 प्रकार की धातु या 7 प्रकार की टिश्यूज हम कह सकते हैं, वो हमारे शरीर को बनाती है, उनका निर्माण करती है। उसमें एक धातु जो है उसको हम अस्थि धातु बोलते हैं। आम भाषा में हड्डियां बोलते हैं उनको, या इंग्लिश में बोन्स बोलते हैं। तो जैसे हमारी मसल्स हैं वो सूख जाती हैं, कई बार खून कम हो जाता है, और कभी कभार हमारी हड्डियां अगर कमजोर हो जाएं तो इसी को आम भाषा में कह देते हैं हड्डियों का सूखना। ऐसा नहीं है कि हड्डी बिल्कुल कोई सूख जाती है, उसमें अंदर जो उसके पोषक तत्व हैं वो सूखने लगते हैं। जैसे कैल्शियम होता है मेनली हड्डियों में, वो अगर कम हो जाए तो इसके कारण से हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं। और आयुर्वेद में हम ये बार बार आपको समझाते हैं कि अगर एक धातु कमजोर होता है तो उसका प्रभाव दूसरे धातुओं पर भी पड़ता है। हड्डियों के साथ साथ कई बार जो है शरीर में भी आप देखेंगे कि मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, शरीर दुबला पतला हो जाता है। आपकी हड्डियां जो हैं वो इजीली उनमें फ्रैक्चर हो सकता है। खास तौर से महिलाओं में मेनोपॉज के बाद, आफ्टर द एज ऑफ 45 जब मेनोपॉज उनका हो जाता है, तो कई प्रकार के हार्मोनल चेंजेस होने के कारण उनकी हड्डियों के अंदर भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। और थोड़ा सा इसको मॉडर्न भाषा में समझें तो हम कह सकते हैं कि जैसे बोन्स की जो डिजीज होती है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपेनिया है, कई तरह की जो स्टेज है जहां हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं, उसको हम कह सकते हैं कि ये फला व्यक्ति की हड्डी सूख गई है। इस तरह से समझना इसको बेहतर रहेगा। तो आयुर्वेदिक भाषा में हम किसको कह सकते हैं? अस्थि धातु क्षय। भुट्टा खाने के फायदे और नुकसान बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, हड्डियों के सूखने का कारण क्या होता है? देखिए, हम अगेन वही कहते हैं कि कभी भी हमारे शरीर में किसी भी धातु की जब कमजोरी होगी तो धातु किस चीज से हमारे जो है नरिश होते हैं, वो हमारे भोजन से होते हैं। तो यदि हमारे भोजन के अंदर पोषण नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं होगा, आजकल बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाते, केवल टेस्ट के लिए हम काफी सारी चीजें खाते हैं। आप सभी जानते हैं जिसको हम आजकल फास्ट फूड बोलते हैं, जंक फूड बोलते हैं, या जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, इसमें न्यूट्रिशन नाम मात्र के लिए होता है। और खास तौर से हड्डियों के लिए अगर पोषण अगर हम उसमें ढूंढने, कैल्शियम ढूंढने, तो नहीं मिलेगा। कहीं कहीं आपको कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिल जाएंगे, चीनी वाली चीजें मिल जाएंगी, स्टार्च मिल जाएगा। और दूसरा कारण इसमें कैल्शियम की कमजोरी, यानी कि कैल्शियम अगर हमारे शरीर में कम जा रहा है, हड्डियों के जोड़ों में अगर कई बार सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, खून नहीं जा रहा है प्रॉपर। कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारा ऊपर का जो थाई का जो जॉइंट होता है, हिप जॉइंट, वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं जाती, तो डॉक्टर कहते हैं कि हड्डी आपकी सूख गई है। ऐसा भी बोलते हैं डॉक्टर लोग। फीमेल्स में जैसे मैंने कहा, एक बहुत बड़ा कारण है मेनोपॉज। जब हार्मोन्स हमारे शरीर में बनने बंद हो जाते हैं तो उसके कारण कैल्शियम कम हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज जो बार बार हम आपको याद दिलाते रहते हैं वो है कि यदि आपका दिनचर्या, आपकी जो है ऋतुचर्या, लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, एक्सरसाइज आप नहीं करते हैं, कभी बॉडी में आपने तिल के तेल से मालिश नहीं की, लुब्रिकेशन आप नहीं शरीर में पहुंचाते हैं, विटामिन डी की कमी से भी हो जाता है, और किसी बीमारी के कारण भी आपके हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है कि हम जो ये शो आपके लिए लेके आते हैं, अलग अलग टॉपिक लेके आते हैं, इसका पर्पस ये है कि आप थोड़े सतर्क बने, थोड़े जानकार बने। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कोई भी समस्या आपको किसी भी तरह की आपके शरीर में अगर कहीं भी दिखाई देती है
आप तुरंत जो है सेहत का नंबर डायल करें और जीवा के डॉक्टर के साथ एक वीडियो कंसल्टेशन बुक करिए। वीडियो कंसल्टेशन जो हमारी है, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हमारे डॉक्टर बिल्कुल आपके घर में आकर के आपसे डायरेक्ट कंसल्टेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छी सुविधा है और बिल्कुल घर बैठे आपको सारी सुविधा हम प्रदान करते हैं। आपसे केवल इतना निवेदन है कि एक कदम आप जीवा की तरफ बढ़ाइए, आयुर्वेद की तरफ बढ़ाइए, तो हमें उम्मीद है कि आपका शरीर, मन, इंद्रियां, आत्मा सब स्वस्थ हो जाएगा। भुट्टा खाने के फायदे और नुकसान बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी दर्शक प्रीति हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। प्रीति जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, नमस्कार सर। सर मेरा सवाल है, मेरे बाल ना बहुत ज्यादा झड़ते हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है और सर में डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा रहता है। देखिए, बाल झड़ना, डैंड्रफ होना या बालों का सफेद होना, ये सारी चीजें जो है आयुर्वेद में इनका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। और डिस्क्रिप्शन जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब किस कारण से होते हैं, क्या उसका जो है पूरी संप्राप्ति क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है और उसकी जो है चिकित्सा क्या है। चिकित्सा जब मैं बोलता हूं शब्द तो थोड़ा ध्यान से सुन लिया करें। बहुत सारे लोग अभी भी यही चक्कर में रहते हैं कि कोई हमें बता दीजिए कोई लगाने वाली दवाई जिससे बाल लंबे हो जाएंगे, या कोई ऐसा तेल बता दीजिए जिससे बाल हमारे जो है झड़ने रुक जाएंगे। वो ठीक है, तेल लगाइए, टॉनिक लगाइए, वो हमारे पास भी, हम भी बताते हैं आपको। लेकिन जब रोग हो चुका है आपको, और चिकित्सा शब्द मैंने प्रयोग किया, चिकित्सा का मतलब है जो अंदर हमारे वात पित्त कफ दोष हैं, वो जो इम्बैलेंस हो गए हमारे शरीर में, धातु, खास तौर से अगर आपकी बोन्स कमजोर हैं, अगर कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, इनका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे बालों पर आता है। आयुर्वेद में बालों का कनेक्शन हमारी बोन्स के साथ भी लिखा हुआ है, पित्त के साथ इसका कनेक्शन लिखा हुआ। अगर बहुत ज्यादा गर्मी आपके बॉडी में है, हीट ज्यादा है, एसिडिटी है, जलन होती है, सिर में खुजली होती है, खारिश होती है, डैंड्रफ होता है, ये भी एक कारण है। डैंड्रफ अपने आप में एक कारण है हेयर फॉल का। तो इतने सारे कारण तो मैंने आपको यहीं पर गिना दिए। अब इन सब की चिकित्सा के लिए आपको मेडिसिन चाहिएगी, तो आपसे सीधा सा सीधा मेरा आपका एक निवेदन है कि आप प्लीज जीवा में तुरंत जो है संपर्क करके एक प्रॉपर वीडियो कंसल्टेशन बुक कर लीजिए, या जीवा की क्लिनिक पर चले जाइए। हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ट्रेंड हैं और अच्छे स्पेशलिस्ट भी हैं हमारे। हर तरह के आपको डॉक्टर मिलेंगे। अगर आप फीमेल डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, फीमेल डॉक्टर मिलेंगे। सीनियर डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, सीनियर डॉक्टर भी मिल जाएंगे। और हमारे जो क्लिनिक में डॉक्टर्स हैं वो भी वेल ट्रेंड हैं। तो आपसे निवेदन है कि प्रॉपर इसका जो है एक कंसल्टेशन करके प्रॉपर इलाज करिए। भुट्टा खाने के फायदे और नुकसान बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, शरीर की हड्डियां सूखने पर क्या करना चाहिए और क्या ना करें? देखिए, सबसे पहले तो जैसा मैंने अभी कहा कि कोई भी बीमारी जब होती है तो आपको बिल्कुल एक्सपर्ट से परामर्श लेना है। अपनी मर्जी से दवाई मत लीजिए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आपको, ओवर द काउंटर बहुत कुछ मिल रहा है, आयुर्वेद के नाम पर भी बहुत कुछ मिल रहा है। लेकिन जब रोग आपको हो गया है तब आपको बिना किसी डॉक्टर के सलाह से कोई दवाई नहीं लेनी है, कोई टॉनिक नहीं लेना है। आप जब स्वस्थ हैं और अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, मेंटेनेंस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, रिजुविनेशन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जीवा में भी है। हम भी आपके लिए अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेकिन जब हड्डी सूखने जैसा रोग आपको हो चुका है तो सबसे पहले आपको कंसल्टेशन आपको बुक करनी है। आप हमारी क्लिनिक पर भी जा सकते हैं, पूरे भारतवर्ष में जीवा की क्लिनिक सब बड़े शहरों में है। उसके साथ हर रोज आप पूरी बॉडी में जेंटली, बहुत हल्के हाथ से तिल के तेल से मालिश करिए, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। नियमित रूप से आपको योग करना है, स्ट्रेचिंग करनी है, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, ये भी ध्यान रखना है। कैल्शियम युक्त भोजन खाइए, पनीर खाइए ताजा, दही का सेवन करिए, दूध पीजिए, साथ में जो है छाछ भी पी सकते हैं। और तिल जो होता है, तिल बहुत अच्छी चीज है, तिल के लड्डू खा सकते हैं, या फिर जो है तिल को थोड़ा रोस्ट कर लीजिए तवे के ऊपर और एक एक चम्मच आप सुबह शाम तिल का सेवन करिए। सोयाबीन बहुत बढ़िया है, सोयाबीन की आप दाल खा सकते हैं, उसकी सोयाबीन की वड़ियां आती हैं, सोयाबीन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आजकल मिलते हैं, वो आप सेवन कर सकते हैं। डेफिनेटली उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और जितनी भी हरी सब्जियां हैं अगर मिलती हैं, सीजनल सब्जियां जो है, मेथी, बथुआ, पालक, ये सब अगर सीजन में है तो इसको सेवन करिए।
अदरवाइज जो है चुकंदर, गाजर, जो भी हेल्दी जो हमको जिसको खाना बोलते हैं, लौकी है, तोरी है, टिंडा है, इनका सेवन ज्यादा करना चाहिए आपको। सीजनल फ्रूट्स आर वेरी गुड, जो भी सीजन चल रहा है उसमें जो फ्रूट मिलते हैं उनका सेवन करिए। चाय और कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग को बंद कर दीजिए, ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे धातुओं को नष्ट करती है, ओजस को नष्ट करती है, हड्डियों को भी कमजोर बनाते हैं। जंक फूड नहीं खाना है, प्रिजर्वेटिव जिसमें होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिसमें कोई पोषण नहीं है, उसका सेवन नहीं करना है। और किसी भी तरह की कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम कभी भी आती है, अपने डॉक्टर स्वयं ना बन करके जीवा में वीडियो कंसल्टेशन बुक कीजिए और डॉक्टर से डायरेक्ट बातचीत कीजिए। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, हड्डियों को हेल्दी रखने के लिए आयुर्वेद को किस तरह से अपनाया जा सकता है ताकि उस स्टेज तक हम ना पहुंचे? देखिए, आयुर्वेद में तो बहुत सरल तरीका है अपने हड्डियों को मजबूत करने के लिए, अपने सभी शरीर के धातुओं को मजबूत करने के लिए बहुत सरल तरीका है। सबसे पहला तरीका है, सभी व्यक्तियों को अपनी प्रकृति मालूम होनी चाहिए। आप वात प्रकृति हैं, कफ हैं या पित्त है, कौन सी प्रकृति नहीं मालूम तो jiva.com पर जाइए, ayurveda.jiva.com/vpk ये वेबसाइट है। यहाँ पर आपको एक टेस्ट मिलेगा, वो टेस्ट आपको बताएगा आपकी कौन सी प्रकृति है। उसके अनुसार आपको अपना भोजन, अपना लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज सब अपनी प्रकृति के अनुसार करना चाहिए। जैसे डीजल की गाड़ी डीजल से चलती है, पेट्रोल की गाड़ी पेट्रोल से चलती है, ऐसे वात प्रकृति का वात वाली डाइट, पित्त वाली का पित्त वाली डाइट, ऐसे अलग अलग होता है। दूसरा जो जनरल है, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, तेल मालिश करना, दिनचर्या का पालन करना, सीजन के अनुसार भोजन अपना बदलना, गर्मियों में गर्म चीजें नहीं खानी है, ठंडी चीजें खानी है, सर्दियों में गर्म चीजें खानी है। साल में एक बार पंचकर्म जरूर कराना है। मैं बार बार आपको ये हिदायत देता हूँ, साल में एक बार जीवाग्राम आ जाइए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर लीजिए, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं। इसके अलावा जीवा का मसाज ऑयल बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए भी, मांसपेशियों के लिए भी, उसकी मालिश आप कर सकते हैं। अश्वगंधा टैबलेट जीवा की, ओजस कैप्सूल और शिलाजीत कैप्सूल, ये आप इंटरनली सेवन करेंगे तो इससे आपकी हड्डियां जनरली मजबूत रहेंगी। रोग अगर होगा तो फिर पर्सनलाइज्ड दवाई देंगे। और महिलाओं के लिए शतावरी टैबलेट और नारी सखी, जो मेनोपॉज के एज में अभी आने वाली हैं 40 के ऊपर, वो तो जरूर शुरू कर देंगे, पहले से शुरू कर दीजिए। बच्चों में भी कई बार प्रॉब्लम ये आ जाती है, उनके लिए बाल ओजस है, च्यवनप्राश बहुत अच्छा है। और यदि कहीं हल्का फुल्का पेन आपको होता है बोन्स के अंदर, मसल्स के अंदर, तो जीवा का पेन काम ऑयल या पेन काम बाम, ये प्रॉपर तरीका है। एक फुल 360 डिग्री प्रोग्राम है जीवा में, इंटरनल मेडिसिन भी है और बाहर लगाने वाले आपके पास जो ऑयल और बाम वगैरह भी हमारे पास है। अगर आप भी अपने सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स, जो आपको खुद फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।